तुमने भी मेरी तरह साल के शुरू में बड़े बड़े वादे किए थे कि इस साल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अब साल के एंड होने चला है और अभी तक कुछ हाथ नहीं आया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा आने वाला भविष्य अच्छा है? मैं बचपन से ही काफी बड़े बड़े सपने देखने वाले में से हूँ। मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मैं हर वो चीज हासिल कर लूंगा जिसकी आज मैं सपने देख रहा हूँ। मैं हमेशा अपने फ्यूचर का प्लान करता रहता था कि मैं कितना धन दौलत कमाऊंगा, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, मेरे पास हर वो ऐशो आराम की चीजें होगी। इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं खुद में ग्रेटफुल था। फिर एक दिन लेटे लेटे मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या सच में मेरी लाइफ मेरी सपनों की ओर जा रही है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो पूरा होगा भी या नहीं? ये सवाल थोड़े देर के लिए मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगा ही सही, लेकिन मैं जवाब निकाल कर ही रहा। लेकिन जवाब में ये निकलेगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं जवाब की तलाश में था तो मुझे याद आया कि क्या मेरी आज मेरी बीते हुए कल से बेहतर हो रही है? अगर मेरी आज मेरी बीते हुए कल से बेहतर नहीं हो रही है तो मैं कैसे उम्मीद लगा सकता हूँ कि मेरा आने वाले भविष्य मेरा आज से बेहतर होगा? क्या मैं हमेशा ऐसा ही रह जाऊंगा जैसा मैं आज हूँ? तुम अपने लाइफ को कैसे जीना चाहते हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि हर कोई अपने लाइफ को अच्छा ही जीना चाहता है। लेकिन जब हर कोई अच्छा ही चाहता है तो हर किसी का लाइफ अच्छा ही होना चाहिए ना। पर ऐसा क्या बात है जो ऐसा होने नहीं देती? क्यों कुछ ही लोग ही अपने लाइफ को लेकर खुश रहते हैं और बाकी सब दुख में ही जी रहे हैं? ऐसा क्या है जो हमें रोक रही है अपने सपनों की ओर जाने में? अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि आप में भी कोई ऐसी बुरी आदत होगी जो आप करना तो नहीं चाहते हो बट फिर भी उसे किए जा रहे हो। वो किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है या तुम्हारी टालने की आदत भी हो सकती है। तुम कभी न कभी ये सोचे ही होंगे कि मुझे जल्द से जल्द ये छोड़ना चाहिए, नहीं तो मेरा लाइफ बर्बादी की ओर जा रही है, लेकिन फिर भी तुम उसे अभी तक छोड़ नहीं पाए हो। और यही वो कांटा है जो तुम्हें रोक रही है तुम्हारी सपनों की ओर जाने में, या कहो ये वही दीवार है जो तुम्हें और तुम्हारे सपनों के बीच में है। यानी तुम्हें अगर तुम्हारे सपने को सच में पाना है तो तुम्हें इस दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। अगर आसान होता तो हर कोई अपनी लाइफ अच्छा ही जी रहा होता, पर यह असंभव भी नहीं है क्योंकि लोग इसे संभव कर चुके हैं। मतलब है कि अगर तुम अच्छे तरीके से अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अब मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, जैसा कि तुम कॉपी में अपना ड्रीम को लिखो, उसे देखो, उसे विजुअलाइज करो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो तुम विजुअलाइज करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी दुखी नहीं होता। खैर, विजुअलाइजेशन की बात फिर कभी करेंगे, अभी आते हैं टॉपिक पे। तुमने कई सारी लोगों की कहानियां सुनी होगी कि उसकी सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा त्याग होता है, और ये तुमने सिर्फ सोची ही है, उसे एहसास नहीं किया। तुमने ये सोचा ही नहीं कि तुम्हें क्या त्याग करना होगा जिससे तुम भी सक्सेस हो पाओ। अगर तुम्हें टालने की आदत है, जैसे कि मुझे था कि छोड़ो यार कल कर लूंगा, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, बाद में कर लूंगा ना, आज मन नहीं कर रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, और ये थोड़ा देर तुम्हारे कब घंटों बीत जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर तुम्हें अचानक याद आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं तो गलत कर रहा हूँ, और ये सोचकर खुद को दुख होता है। लेकिन जब इंसान को दुख होता है तो उसे लगता है कि उसके अंदर सुख नहीं है, इसलिए उसे दुख हो रहा है। फिर वो सुख की तलाश में लग जाता है, ना कि दुख को परमानेंट खत्म करने में। तुम इंस्टेंटली सुख पाने के लिए या तो तुम सो जाते हो, या तो तुम कुछ खा लेते हो, या गंदी वीडियो देखकर मास्टरबेट कर लेते हो। और फिर जब तुम्हारा सब कुछ हो जाता है तो तुम्हें फिर से दुख आ जाता है, क्योंकि दुख तो तुम्हारे अंदर से गया ही नहीं था। तुमने तो बस दुख के ऊपर सुख का धूल झोंक कर रख दिए थे। फिर जैसे ही धूल उड़ी दुख बाहर आ गया, और यही चीजें तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रही है। ना तुम दुख को खत्म कर रहे हो, ना आगे बढ़ रहे हो, बस दुख के ऊपर धूल झोंक कर सुख को रख देते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हें करना क्या है। तुमने जो सपने देखे थे, जो तुमने कसमें खाए थे, उनके ऊपर तुमने काम ही नहीं करा। आज का वीडियो का टॉपिक है ग्रेटेस्ट कमबैक। इसलिए चलो अब मेरे साथ तुम भी अपने लाइफ में ग्रेटेस्ट कमबैक करो। स्टेप 1, तुम्हारे पास एक ऐसा शक्ति है जिसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। वो शक्ति का यूज कर तुम अपने लाइफ की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हो। वो शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारा माइंड है। इसलिए मैं कहूंगा कि तुम इसे रिसेट करो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होगी जिसे तुम्हें छोड़ना चाहिए, लेकिन तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, और इसी चीज को तुम्हें त्याग करना होगा। और हर दिन माइंड को याद दिलाना होगा कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, क्योंकि तुमने ग्रेटेस्ट कमबैक करा है। दुख आए तो दुख को छुपाने के लिए सुख का नशा मत करना, दुख को ही अपना तलवार बनाकर उसे ही खत्म करना।
स्टेप 2, जो तुम्हारा दुख को छुपाने के लिए सुख का नशा करते हो वो तुम्हारा एडिक्शन भी है। और दूसरे स्टेप में तुम्हें इसे ही खत्म करना है। जब तुम इसकी नशा नहीं करोगे तो तुम्हें बेचैनी महसूस होगी। मन बार बार तुम्हें सिग्नल देगा कि तुम इसे करो, लेकिन तुम्हें इसे ऐसे रिजेक्ट करना है जैसे एक लड़की एक लड़के को रिजेक्ट करती है। जब तुम नशा करना बंद कर दोगे तो तुम्हें तड़प लगेगी, रोना आएगा, तुम्हारे लिए 1 मिनट 1 घंटा बन जाएगा। लेकिन याद रहे यही तड़प थोड़े टाइम बाद तुम्हें वो शक्ति देगी जिसे तुम अपने लाइफ को आसानी से बदल सकते हो। थोड़े टाइम बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सही करा, लेकिन साथ ही ये भी ख्याल आएगा कि तुम बस एक बार कर लेते। लेकिन यहीं पे तुम्हें सख्त बनकर रहना होगा और इसे तुम्हें इग्नोर करना होगा। अगर तुम ये सब कर लेते हो तो मुबारक हो, तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। अब स्टेप 3, तुम्हें हर वो क्रिएटर्स को अनफॉलो या अनसब्सक्राइब करना होगा जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, और तुम्हें बस उन लोगों को ही फॉलो करना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाता हो या तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करे। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए ये करना सबसे डिफिकल्ट होगा, बट लाइफ तुम्हारा है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और वो चीज तुम्हें उनसे नहीं मिलेगा तो तुम फालतू टाइम वेस्ट क्यों करोगे। फिर भी अगर बेशरम हो तो कर सकते हो। साथ ही उन लोगों से भी दूर हो जाना है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। कुछ दिन के लिए लोग मतलब ही कहने लगे तो कह लेने देना, और कुछ दिन बाद खुद को ताकतवर बनाकर चौंका देना। आई होप अगर मेरे साथ साथ तुम यहाँ तक हो तो तुम्हें काफी कुछ सीखने मिला होगा। इस वीडियो से जो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगी है उसे बुझने मत देना, और अगर आग नहीं लगी है तो वीडियो को दोबारा देख लेना या अपनी फेलियर को विजुअलाइज कर आग लगा लो। लेकिन आग को बुझाने के लिए पानी में कूद मत जाना, यानी नशा का सेवन मत करना। इसी आग से खुद को शक्तिशाली बना के अपने लाइफ का आकार बनाना, वो भी अपने मन से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू द नेक्स्ट वीडियो।